बिहार जहां भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, वहां के उपचुनावों में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। एक तरफ अमित शाह के इशारे पर बिहार में निहत्थे छात्रों पर AK-47 चलाई गई, वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने कैसे ऐतिहासिक तख्ता पलट कर दिया है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले रिजल्ट अपडेट देखिए। तो आपको बता दें कि बिहार की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव हुए। यह सीट हाई प्रोफाइल सीट है, हॉट सीट है और यहां के उपचुनावों में आप देख सकते हैं कि अब तक के नतीजों के मुताबिक प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार को धूल चटा कर रख दी है। प्रशांत किशोर लगभग 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट पर इतना आगे निकल गए हैं कि बीजेपी अब अपना पूरा सिस्टम लगाकर भी जन सुराज पार्टी को हरा नहीं सकती है। आपको बता दें कि बांकीपुर सीट पर पिछले 30 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी का नेता चुनाव जीत रहा है। ये बांकीपुर सीट को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं थे, तब भी नीतीश कुमार बीजेपी से इस सीट को जीत नहीं पाए। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि 2026 में पूरी तस्वीर ही पलट गई है। आपको बता दें कि बांकीपुर सीट पर उपचुनाव की वोटिंग से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि इस सीट पर कोई टक्कर ही नहीं है, अगर कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो वो भी चुनाव जीत जाएगा। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहां पर बीजेपी का प्रत्याशी ही हारता हुआ नजर आ रहा है। और ये हार सिर्फ नीरज कुमार की नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हार चुका है। क्योंकि अगर बांकीपुर सीट की बात की जाए तो ये वही सीट है जिस सीट से अपनी विधायकी को छोड़कर नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। मतलब कि नितिन नवीन, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना बॉस कहते हैं, वो बॉस अब हारता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अगर 2025 के विधानसभा चुनावों के नतीजों की बात की जाए तो यहां पर नितिन नवीन ने लगभग 51,000 वोटों से ज्यादा के वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। 1995 के बाद से बीजेपी को यहां पर कोई हरा नहीं पाया है। लेकिन उपचुनावों में अब भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। और बीजेपी हारी भी है तो किससे हारी है? जन सुराज से हार गई है, प्रशांत किशोर से हार गई है। और ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी काल के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी हार है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की नींव को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली के बाद मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन बिहार में हुआ। बिहार में हालात तो इतने ज्यादा खराब हो गए कि निहत्थे छात्रों पर AK-47 चलाई गई है। अब जाहिर सी बात है कि गोली चलाने के आदेश गृह मंत्री या फिर कि प्रधानमंत्री के आदेश के बिना नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अमित शाह अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गए हैं। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह सदन में विपक्ष का सामना कर नहीं पा रहे हैं, जवाब दे नहीं पा रहे हैं कि गोली चलाने के आदेश किसने पारित किए। वहीं दूसरी तरफ बिहार के उपचुनावों में कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया है। आपको बता दें कि बांकीपुर सीट पर सवर्ण है, छात्र हैं, यहां पर कोई मुस्लिम मतदाता नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी हार गई है। और ये अब तक की भारतीय जनता पार्टी की सबसे बुरी हार है। एक तरफ अमित शाह ने बिहार में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को हल्के में लिया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जो कहा है, उसका खामियाजा अब बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। तो ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है मित्रों। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने खुद बांकीपुर सीट के चुनाव प्रचार की कमान संभाली। बांकीपुर सीट को भारतीय जनता पार्टी ने नाक का सवाल बना दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नितिन नवीन ने भरे मंच से खड़े होकर कॉकरोच जनता पार्टी को खुला चैलेंज किया और कहा कि ये कॉकरोच है, ये वायरस है, इन्हें खत्म करना होगा और बीजेपी इनको सबक सिखा कर रहेगी। तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी को सबक सिखाने चली थी, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पहले ही उपचुनाव में बीजेपी की अब तक की सबसे बुरी हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी अपने ही गढ़ में हार गई है। प्रशांत किशोर ने 15,000 के वोटों के अंतर से बढ़त बना रखी है। एक तरफ प्रशांत किशोर जीतते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं, क्योंकि यहां पर बात सिर्फ बिहार के बांकीपुर सीट की नहीं है। आपको बता दें कि 3 राज्यों की 3 सीटों पर उपचुनाव हुए। इसमें गुजरात की मांजलपुर सीट पर तो जैसे तैसे करके बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, लेकिन बांकीपुर से लेकर दतिया में बीजेपी का सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दतिया की अगर बात की जाए तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा था, इसीलिए नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया, लेकिन फिर भी बीजेपी की जमानत जब्त होने की नौबत आ गई है। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये हाल हो चुका है 2026 के उपचुनावों का, तो 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा और 2029 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या होने वाला है, आप समझ सकते हैं। फिलहाल इस खतरे को अमित शाह ने पहले ही भांप लिया था, इसीलिए इस बार के मानसून सत्र में परिसीमन बिल को किसी भी कीमत पर पारित करवाने के लिए अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिलहाल पूरा खेल पलट गया है। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन ने पूरी सदन को हिला कर रख दिया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने जैसे कमान संभाली है, ऐसे हालातों में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह बिल पास करवाना तो दूर की बात है, सदन से ही गायब हो गए हैं। 12 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी सरकार झुकी है, तो क्या अब ये झुकी हुई सरकार गिर जाएगी? अभिजीत दीपिके ने तो ऐलान कर दिया है कि तख्ता पलट होगा। फिलहाल बिहार में अगर ये हालात हैं, ये रुझान है, तो आगे आने वाले चुनावों में बीजेपी का क्या होगा, गुजरात लॉबी का क्या होगा, और अमित शाह ने अगर माफी नहीं मांगी तो क्या इस्तीफा होगा? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या अमित शाह का कॉकरोच जनता पार्टी से पंगा लेना पूरी बीजेपी को भारी पड़ने वाला है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। पर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।